घरों में, जिनके घरों में निंदा चुगली नहीं होती, जहाँ उनके माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हैं, जहाँ पति पत्नी का कोई झगड़ा नहीं होता, मैं कहता हूँ उस घर में ना कभी टोटा होगा बल्कि लक्ष्मी का वास होगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि जिन घरों में सुख शांति है, बड़ों का मान सम्मान है, आदर है, उन घरों में कभी भी धन का टोटा नहीं आता है, उन घरों में कभी गरीबी नहीं आती है, उनके परिवार में हमेशा खुशहाली आती है और उनका परिवार समृद्ध होता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि नाम का सिमरन जो इंसान करता है उस व्यक्ति के ख्यालात, विचार पाक पवित्र साफ हो जाते हैं। जो व्यक्ति गुरु के आदेश पर चलता है उस व्यक्ति का जीवन सबसे निराला होता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में मंजिलों को प्राप्त करता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान के कुछ कर्तव्य है अपने परिवार के लिए और भजन बंदगी के लिए। अगर दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो उसके लिए गुरु के उपदेशों को मानना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए और वचनों को मानकर अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बनाना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। लेकिन आज से मैं जो संकल्प लेता हूँ ये लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, मुझे दुख हो, सुख हो, भूख हो, प्यास हो, कितना भी किसी काम में व्यस्त हो, मैं अपने प्रभु के नाम में, भक्ति में, चाहे आप 15 मिनट सुबह शाम लगाओ, लेकिन मैं कहता हूँ उस वक्त में आप एकाग्रचित होके सब चीज़ों को एक तरफ छोड़ के सिर्फ एक ही चीज़ सामने रखो, प्रभु को, उसके नाम को, उस नाम का सुमरण ऐसा करो कि नाम लेते लेते तुम्हें ये पता नहीं रहे कि तुम नाम हो या तुम बोलते हो या कोई और बोलता है। तुम्हारे रोम रोम से वो आवाज़ आ जानी चाहिए, ये नाम का सुमरण है। ये नहीं कि सुमरण तो करते हो, सुमरण के लिए बैठ गए, दिल कहीं और है, विचार कहीं और है, सोचते कुछ हो, 2 मिनट के कैदी नहीं हो आप अपने शरीर के मालिक हो, वक्त आप निकालते हो, कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी, किसी और के लिए काम नहीं है वो, जो तुम्हारे खुद के लिए, खुद की भलाई के लिए, तुम्हारे जीवन को संवारने बनाने के लिए है, उसके लिए तो तुम्हें खुद को ही सोचना चाहिए। अगर सोचते हो कि किसी और का है, और को कुछ नहीं मिलना आपके जीवन से, तो आप जो काम करोगे उसका परिणाम आपको ही मिलेगा, ना घर परिवार वालों को मिलेगा ना और की। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई अच्छी चीज़ पास में होती है उसका प्रभाव दूसरी चीज़ पर पड़ता है। आपको देखते देखते आपके परिवार के बच्चे, आप दूसरे सदस्य देखेंगे तो वो भी, उनके संस्कार बनते हैं। लेकिन घरों में जब तुम शराब पी के जाओगे, झगड़ा तुम्हारे घरों में होगा, माँ बाप की कदर नहीं करोगे, एक दूसरे को ज़बान से गंदा मंदा बोलोगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे उससे? बच्चे को जो शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है वो तुम्हारे व्यवहार से सीख जाएंगे। तुम गालियाँ देते हो वो भी गालियाँ देंगे, तुम चोरी करते हो वो भी चोरी करेंगे, तुम झूठ बोलते हो वो झूठ बोलेंगे। बिना दिए बिना कहे तुमने उनको सब कुछ दे दिया। इसलिए उनको अच्छी शिक्षा अगर देना चाहते हो, खुद का बर्ताव अच्छा करो। घरों में, जिनके घरों में निंदा चुगली नहीं होती, जहाँ उनके माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हैं, जहाँ पति पत्नी का कोई झगड़ा नहीं होता, मैं कहता हूँ उस घर में ना कभी टोटा होगा बल्कि लक्ष्मी का वास होगा। तुम चाहे 4 पैसे का काम करोगे, तुम्हें वो 400 रुपये के बराबर तुम्हें लाभ देगा। और जिस घर में हज़ारों करोड़ों भी कमाओगे लेकिन तुम्हारा आपसी वाद विवाद है, झगड़ा है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। पहली चीज़ है कि अपने मन को साफ रखो, दूसरी चीज़ है घरों में प्यार प्रेम रखो, तीसरी चीज़ है माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की, सास ससुर की सेवा करो, हर प्रकार की सेवा। टाइम पे उनको खाना दो, उनके लत्ते कपड़ों की सफाई करो, नहाने धोने में उनकी मदद करो, उनके बिस्तर खाट, उनको सिर्फ मीठा बोल दो, संभालो उनको कि आपको क्या चाहिए। अरे उनको ज़रूरत नहीं है, वो 2 वचन मीठे चाहते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व आपको दे दिया है, अपने जीवन में जो कमाया सब आपके नाम कर दिया। फिर उनके साथ ऐसा ना करो, आप उनको वृद्ध आश्रम ना दिखाओ, उनकी पूजा करो, उनसे बढ़ के कोई देवता नहीं है। वही तुम्हारे विचारों को पवित्र बना देंगे, उनका दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होगा, तुम्हें सुखी बना देंगे। वो एक कवच का काम करेंगे। जब भी कोई ऐसी बुराई की या कोई ऐसी बात होगी, तुम्हारे सामने ढाल बन के खड़े हो जाएंगे, तो अब वो तुम्हारे दुख को खुद उठ लेंगे।
जिनके घरों में प्यार प्रेम है, शांति है, वहाँ सब प्रकार के सुख हैं। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, अच्छा बर्ताव व्यवहार नहीं होता, वहाँ समझो कि वो घर बर्बाद है, नरक के समान है। इसलिए सब चीज़ों को मैंने ऐसे सत्संगियों के घर देखे, मुझे खुशी होती है उन सत्संगियों की बातें सुन के। ऐसे परिवार में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन कहने से तो उन लोगों को कभी बेचारों को नज़र ना लग जाए। और तो मैं क्या कहूँ कि पूरा दिन काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं, प्रेम से रहते हैं। शाम का टाइम होता है, परिवार सारा इकट्ठा होता है, सोने से पहले सब घर में इकट्ठे होकर कहते हैं कि आओ आरती विनती करेंगे। आरती विनती करते हैं, फिर थोड़ा बहुत किसी का मन हो सत्संग सुनते हैं, चाहे किसी को कितना, लेकिन सब के सब वहाँ बैठते, उससे कितना आपस में उनका प्रेम बढ़ता है, कितना विश्वास बढ़ता है। छोटे बच्चे उनमें क्या सीखते हैं। इतने भी सत्संगों में आके उनके छोटे बच्चे भी कहते हैं मैं शब्द गाना चाहता हूँ, शब्द गाना चाहता हूँ। क्यों गाना चाहता है? संस्कार बना लिया उसने। किसने बना दिया? उनके घर वालों ने बना दिया। बच्चे को नहीं पता है मैं क्या गाता हूँ, क्या बोलता हूँ, या इसका क्या गुण है, लेकिन उसने ये सीख लिया कि ये चीज़ खुशी देने वाली है। हमारे घर में ये होता है, मैं बाहर भी जब जाऊंगा तो लोग मुझे देख के और मेरी बात सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए दुष्ट आदमी का संग ना करो। जो दुष्ट आदमी हो बर्बाद कर देगा। एक थोड़ी सी खटाई की चीज़ दूध के भरे बिलोने में गिर जाए, बर्बाद। ना दही, ना लस्सी, ना मक्खन, कुछ नहीं बनेगा। दुष्ट आदमी ऐसा होता है। कुसंग से बचे इंसान। और ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको कि ना खुद जिएंगे ना जीने देंगे। जीवन का सिद्धांत होना चाहिए, जीवो और जीने दो। तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन दुष्ट आदमी जबान से कुछ बोलते हैं, मन से कुछ होते हैं, उनका जीवन कुछ होता है। वो चालाकी करते हैं, लेकिन चालाकी छिपी नहीं होती, छिपी नहीं रह सकती। रुई में लपेटी हुई आग कितने दिन रुकेगी? जल जाएगी रुई तो बाहर निकल आएगी। इसी प्रकार से ये बुराइयां हैं। इंसान कितना भी छिपा के कर ले। और महात्मा ने कह दी कि चोर चुराई तुमड़ी जल में दाबी आए वो दाबे बाबू बरे और कर्तव्य छानी ना। कहने का मतलब ये आदमी का कर्म छानी नहीं रहता, बचता नहीं। जिस प्रकार को ये तुमड़ी चुरा ले, तुम्बा सूखने बाद से हलवा हो से न एक तारा बन जाए से, तो उसने ले जाके न यार को देखा भैया तो बेरा पट जाएगा, खड़े धरू पानी में ले जाके छिपा होगा, उसने दबा होगा तो वो तो उसने दबा वह ऊपर आके पड़ेगी। इसी प्रकार से इंसान के जो विचार हैं वो कितना छिपा लो बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। दुष्टों के संग से तो आदमी भूखा रह ले वो अच्छा है। जब दुष्ट पड़ोस में आ जाए तो घर बाहर छोड़ के चला जाए वो भी अच्छा से मांग के खा लेगा वो भी अच्छा है। जिस घर में ऐसे लोग हो जाते हैं वो उनकी पीढ़ियों तक बर्बाद कर देते हैं। इसलिए संगति अच्छी हो, खान पान शुद्ध हो, विचार पवित्र हो, तो तुम मैं तो 15 मिनट की कही से 5 मिनट भी अगर आंखें बंद करके बैठोगे तो इतनी शांति होगी कि जिस प्रकार से जल में बैठ के इंसान डुबकी लगा के आंख बंद कर ले तो सारी तरफ जल ही जल है, तो उसी प्रकार खुशी खुशी होगी, शांति में ही शांति में डूब जाएगा। यह है जीवन का लक्ष्य, ये होना चाहिए। ज़रूरत के काम सभी करो, अपना कमा के खाओ, दूसरे की तरफ ये ना देखो। कभी भी ये प्रतिस्पर्धा ना करो कि उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है। तुम मेहनत करो, सब कुछ तुम्हारे पास हो सकता है। हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई करके कुछ भी करो, लेकिन धोखाधड़ी करके अगर कुछ काम करोगे तो बर्बाद कर देगा तुम्हें नहीं, तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर देगा। जिसके लिए करोगे वो बर्बाद हो जाएगा। उनको ये आदत डालो, उनको धन देने की ज़रूरत नहीं, उनको काम सिखाओ, उनको मेहनत करना सिखाओ, उनको सच्चाई ईमानदारी का जीवन जीना बताओ। धन की ज़रूरत नहीं है, धन दोगे तो बिगड़ जाएगा। उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण दो। ये चीज़ें उनको दोगे, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की।
अरे देखे होंगे मजदूर आदमी, मजदूरी करने वाले अपने पेट के पट्टी बांध के, अपने खून का पसीना बना के बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाते हैं, वो कितने ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। क्या दिया उनके पिता ने? उसके पास शिक्षा नहीं थी तो शिक्षा के संस्थानों में भेज दिया, लेकिन मेहनत और कमाई से। लेकिन वो अगर आगे जाके गलत करना शुरू कर दे तो उसकी संतान बिगड़ जाती है। लेकिन वो भी उसी तरह से अच्छे अगर करता, नहीं देखते क्या? बहुधा ये देखा गया है जिनके पास धन ज़्यादा होता है वो कई बच्चे ज़्यादा प्यार के कारण, ज़्यादा धन दौलत के कारण, ज़्यादा ऐश आराम के कारण बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता है, मेहनत क्या चीज़ होती है। और जिनको आसानी से मिलता है, ईजी कम ईजी को, जो चीज़ आसानी से मिलती है आसानी से चली भी जाती है। मेहनत का जो करके होता है वो एक पैसा भी लाखों के बराबर होता है। इसलिए ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जब जीना सीख जाओगे, जीवन पवित्र होगा नाम भक्ति से। और नाम भक्ति यही है कि गुरु की शरण में जाके गुरु की आज्ञा का पालन करते जाओ। गुरु की बात में कभी शक शुबा ना करो। गुरु हमेशा तुम्हारे हित की बात कहेगा। गुरु अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, गुरु तुम्हारे सुधार के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हें मुक्ति देने के लिए है, तुम्हारे जीवन को बना देगा, सुधार देगा। इसलिए गुरु को सत्य गुरु कहते हैं। सत्य गुरु जो सत्य के रास्ते पे चला दे। फंडी ड्रामेबाज, नाटकबाज बहुत मिलेंगे आपको। बड़े बड़े भेष बनाने से नहीं बनता। ज्ञान तुम्हारे हृदय में सबके पास है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या फायदा? भीखा साहब कहते भीखन भूखा को नहीं, सबके पल्ले लाल गांठ खोल पर क्या नहीं स्विद भय कंगाल। अरे सबके पास सब कुछ है, लेकिन गांठ खोल के नहीं देखते। अंदर में जाओ, बाहर कुछ नहीं है, अंदर में सब कुछ है। सब कुछ आपके अंदर में समाया हुआ है। जो ही अंदर में जाओगे सब पर्दे खुलते चले जाएंगे। राबा बसरी एक बहुत बड़ी भक्तनी हुई है, संत गति की थी। छोटे जीवन में जो बातें नहीं करना, नहीं लंबा नहीं ले जाना चाहता मैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए क्या किया, एक दिन के टाइम में गली में आके और सुई ढूंढती है। दूसरे लोग बोले अब मैं कोई चीज़ करूं तो आप कहोगे जी क्या हो गया, क्या हो गया? तो दूसरे लोग आके कहने लगे कि हाँ जी क्या हो गया राबा, क्या हो गया? बोले अरे क्या हो गया, मेरी गुदड़ी सीने की सुई थी वो खो गई। बोला कहाँ खोई? बोला मैं अंदर गुदड़ी सी रही थी। क्या बोल रहे? अंदर गुदड़ी सी रही थी, सुई बाहर ढूंढ रही है। बोला अरे कोई वो लाओ, दिन का टाइम है। बोला कि कुछ प्रकाश करो, कोई रोशनी करो, जब ढूंढेंगे छोटी चीज़ है कैसे मिलेगी? बोला दिन तो निकला हुआ है, प्रकाश है, इससे ज़्यादा और प्रकाश क्या होगा? आखिर कह दिया जी प्रकाश तो है और सुई अंदर खोई है, आप बाहर ढूंढने की कह रहे हो, चलो अंदर ढूंढते हैं। नहीं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुम जिस चीज़ को दुनिया में ढूंढना चाहते हो तुम्हारे अंदर में है। वो खोई हुई चीज़ जो है वो अंदर में खोज लो। प्रकाश तुम्हारा किस चीज़ से होगा? ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान का प्रकाश कर लो, अंदर में प्रवेश करो, तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि घरों में अगर प्यार प्रेम है, घरों में शांति है, दूसरों का बड़ों का मान सम्मान है, तो उन घरों में कभी टोटा नहीं आता, कभी गरीबी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। धन की कमी उन परिवारों में आती है जिन परिवारों में कभी प्यार नहीं होता, कभी मान सम्मान नहीं होता और एक दूसरे को उल्टा बोलते हैं। संस्कार ही हमारे जीवन का मुख्य आधार सिद्धांत होते हैं। अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार है तो हम अच्छे इंसान है और हमारा परिवार भी अच्छा इंसान है, अच्छा परिवार है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। जैसा ही गुरु महाराज जी ने बताया कि भजन बंद कीजिए, भजन कीजिए, सुगन कीजिए, नाम का ध्यान कीजिए, तभी आपका जीवन सार्थक बन जाएगा।
तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।